स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। ठीक है दोस्तों, क्या आप एक धमाकेदार खबर के लिए तैयार हैं? टेक दुनिया में कुछ ऐसा बड़ा हो रहा है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। हम तकनीकी वर्चस्व की अंतिम लड़ाई की बात कर रहे हैं और बेइडू ने अभी एक चौंकाने वाला नया हथियार पेश किया है। जरा सोचिए, चीन चिप स्वतंत्रता के लिए एक नाटकीय कदम उठा रहा है, लेकिन वैश्विक मंच के लिए इसका क्या मतलब है? बेइडू, जो कभी एक सर्च इंजन दिग्गज था, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनमस ड्राइविंग और सबसे महत्वपूर्ण बात, चिप विकास में पूरी तरह से उतर रहा है। और दोस्तों, जी हाँ, आपने सही सुना। अब यह इतना बड़ा मामला क्यों है? क्योंकि अमेरिका चीन व्यापार तनाव एक पूर्ण तकनीकी युद्ध में बदल गया है। अमेरिकी सरकार ने चीन को उन्नत सेमीकंडक्टरों पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे बीजिंग को अपनी 5 वर्षीय आर्थिक योजना में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देनी पड़ी है। और इतना ही नहीं, चीनी अधिकारियों ने एनवीडिया के चिप्स को लेकर सुरक्षा चिंताएं भी उठाईं, घरेलू कंपनियों से कहीं और देखने का आग्रह किया। लेकिन विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इसने एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते हैं, चीन इसे भरने की जल्दी में है। इस दौड़ में बेइडू अकेला नहीं है। ह्यूवे ने सितंबर में अपने असेंड 950 चिप से सबको चौंका दिया था और अलीबाबा ने भी अपने बहुमुखी चिप्स विकसित किए हैं। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। सुपरनोर उत्पाद भी पेश कर रहा है, त्यांश 256 और त्यांश 512, जिन्हें इन चिप्स को अविश्वसनीय कंप्यूटिंग शक्ति के लिए जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। अकेला त्यांश 256 50% बेहतर प्रदर्शन का वादा करता है। यह सिर्फ व्यक्तिगत चिप्स के बारे में नहीं है, यह एक पूरा स्वतंत्र पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के बारे में है। और जैसा कि टेक्स्ट बेइडू का विज्ञापन से एआई और चिप विकास की ओर यह बड़ा बदलाव सिर्फ व्यापार रणनीति के बारे में नहीं है, यह राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और वैश्विक शक्ति के बारे में है। कलंगसिन के लिए 13 बिलियन युआन के मूल्यांकन और चाइना मोबाइल से पहले ही $139 मिलियन का ऑर्डर हासिल करने के साथ बेइडू अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। लेकिन दोस्तों, तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? क्या यह तकनीकी स्वतंत्रता के लिए एक शानदार कदम है, या यह वैश्विक तकनीकी युद्ध को और बढ़ा देगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। एक विवाद से दूसरे विवाद की ओर अगली सुर्खी, ऑनलाइन माहौल गर्मा रही है। ठीक है दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि दिल्ली में क्या हुआ। लाल किले के पास शहर में एक कार बम धमाका हुआ, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। दृश्य शुद्ध अराजकता। दिनदहाड़े इतनी विनाशकारी घटना कैसे हो सकती है? अब इसे सुनिए, ये आपके होश उड़ा देगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसमें कूदते हुए इसे एक जघन्य आतंकी घटना करार दिया और आप ये घोषणा यही स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने इसके और व्यापक होने की संभावना का भी संकेत दिया। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। रूबियो के चेहरे को देखिए। उन्होंने भारत की मापी और पेशेवर जांच की प्रशंसा की, मूल रूप से ये कहते हुए कि उन्होंने इसे संभाल। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात है, भारत पीछे नहीं हट रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत शपथ ली कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहते हुए कि उन्होंने पूरी रात स्थिति पर नजर रखी और सबूत यहीं आपके सामने है। भारत ने अपनी सुरक्षा नीति को संशोधित किया है, जिसमें आतंकवाद के किसी भी कार्य को युद्ध का कार्य घोषित किया गया है। आप टेक्स्ट ओवरले में चिलिंग ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शब्दों को तोल नहीं रहे हैं। वह कड़ी से कड़ी सजा का वादा कर रहे हैं और आप उनकी शक्तिशाली घोषणा यही स्क्रीन पर देख सकते हैं। शाहबाज मैसेज टू वर्ल्ड, यह सिर्फ पीड़ितों के लिए न्याय के बारे में नहीं है, ये विश्व स्तर पर एक अकाट्य संदेश भेजने के बारे में है। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? भारत द्वारा इस युद्ध का कार्य सिद्धांत को अपनाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कैसे प्रतिक्रिया देगा और वैश्विक स्थिरता के लिए इसका क्या मतलब है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। लेकिन अब गंभीर बातें बहुत हुई, चलिए इस अगली क्लिप से माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। दोस्तों, बिहार किनारे पर है, राजनीतिक ड्रामा अब फूटने वाला है। नीतीश कुमार 5वें कार्यकाल की तलाश में, या तेजस्वी यादव ताज छीन लेंगे?
आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि कल की महामतगणना तक क्या क्या मोड़ आएंगे। ठीक है दोस्तों, चुनाव आयोग का कहना है कि उन्होंने कल की मतगणना के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस फ्रेम को देखिए, 2 स्तरीय सुरक्षा, अंदर केंद्रीय बल, बाहर राज्य पुलिस और 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। जब आप इस न्यूज स्क्रीन में विवरण देखते हैं तो आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह पीछे नहीं हट रहे हैं। वह नेपाल जैसी स्थिति की बात कर रहे हैं अगर मतगणना रुकती है, जिससे गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। इन सब के बीच जेडीयू वॉर रूम में नीतीश कुमार की आत्मविश्वास से भरी चाल देखिए। टेक्स्ट ओवरले कहता है, नीतीश एट वॉर रूम, एनडीए कॉन्फिडेंट। यह कदम एनडीए के आरामदायक बहुमत में विश्वास को मजबूत कर रहा है, खासकर एग्जिट पोल में उनके लिए जीत की भविष्यवाणी के बाद। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। तेजस्वी यादव अभी भी जोर देकर कह रहे हैं कि उनका महागठबंधन भारी बहुमत के साथ अगली सरकार बनाएगा और विशेषज्ञ इस पर पूरी तरह से बंटे हुए हैं। ऐतिहासिक 67-13% मतदाता मतदान का मतलब है कि लाखों लोग अपनी सीटों के किनारे पर इंतजार कर रहे हैं। शुक्रवार दोपहर तक बिहार को उसका जवाब मिल जाएगा। क्या नीतीश कुमार अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेंगे या तेजस्वी यादव एक उलटफेर करेंगे? तो अब आगे क्या होगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। और इसी के साथ हम आते हैं अपनी अगली सुर्खी पर, जिस पर बहुत से लोग बात कर रहे हैं। स्कोर कमर कस लीजिए। एक बड़े अधिग्रहण की फुसफुसाहट अब जोरदार दहाड़ बन चुकी है। बायजूस का भविष्य, जो कभी संदेह के घेरे में था, उसे एक अप्रत्याशित खिलाड़ी से शायद जीवनदान मिल रहा है। तो असली कहानी क्या है? ठीक है दोस्तों, कमर कस लीजिए, क्योंकि ये रहा पहला सुराग। डॉ रंजन पाई के नेतृत्व में मणिपल एजुकेशन ने बायजूस की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न के लिए आधिकारिक तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। जहां मेम ने अपनी EOI जमा कर दी है, वहीं वे थिंक एंड लर्न के लिए एकमात्र आवेदक हैं। इस बड़े कॉरपोरेट ड्रामे में सिर्फ एक बोली लगाने वाला। अब मणिपल इतना उत्सुक क्यों है? यह सिर्फ बायजूस के बारे में नहीं है और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। तो असली कहानी क्या है? क्या यह बायजूस के लिए एक वास्तविक जीवन रेखा है या मणिपल के लिए अपने शैक्षिक साम्राज्य का विस्तार करने की एक शानदार शतरंज की चाल? एडटेक के एक दिग्गज का भविष्य अधर में लटका है और पूरे क्षेत्र के लिए इसके प्रभाव बहुत बड़े हैं। स्कोर तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।